Hello students. So in this video I will explain about tense. Okay. So इस वीडियो में हम किसके बारे में पढ़ेंगे? टेंस के बारे में पढ़ेंगे. ओके. सो टेंस किसको बोलते हैं? स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिखने या बोलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है टेंस का नॉलेज. ओके. सो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट टेंस. ठीक है. सो टेंस जो है इसमें हम समय के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है. जो अभी हम प्रेजेंट में करने वाले हैं वो किस में आता है? प्रेजेंट टेंस में. जो काम हम कर चुके हैं या फिर जो चीज़ें हो चुकी हैं, ठीक है, जो चीज़ें बीत चुकी हैं उसके बारे में जब हम बात करते हैं तो वो किस में आता है? पास्ट टेंस के बारे में. और अभी वो चीज़ें होने वाली हैं, अभी तक हुई नहीं है लेकिन वो चीज़ें होने वाली हैं, मतलब फ्यूचर के बारे में जो कुछ भी जब हम बोलते हैं तो वो किस में आता है? वो आता है फ्यूचर टेंस के बारे में. फ्यूचर टेंस में आता है वो. ओके स्टूडेंट्स. तो बेसिकली टेंस के 3 पार्ट्स होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. ओके. और इन टेंस जो होते हैं ये टेंसेस में 4 पार्ट्स होते हैं. अगर प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट टेंस में 4 पार्ट्स होते हैं. क्या क्या? सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसी तरह पास्ट में क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. इसी तरह फ्यूचर में क्या होता है? सिंपल फ्यूचर टेंस, सेकंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, थर्ड होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस एंड फोर्थ फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है. हम जो रोज़मर्रा में जो हम लोग बातें बोलते हैं वो जो है कभी कभी क्या आता है? वो प्रेजेंट टेंस में आता है, कभी कभी जो है वो पास्ट टेंस में आता है और कभी कभी जो है वो फ्यूचर टेंस में आता है. तो इसलिए इंग्लिश बोलने और लिखने के लिए हमें टेंस को जानना बहुत ही ज़रूरी होता है. ठीक है. सो आज जो हम टेंस पढ़ने वाले हैं विच इज़ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस. प्रेजेंट टेंस का फर्स्ट जो है वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस and second present continuous tense. So let's get start. So for this students you have to turn up your books page number 48. Okay. जब आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे कुछ sentences दी हुई है. तो so first we need to read this. देखिए फर्स्ट क्या है? You need a lot of soil for growing plants. and second क्या है? Plant do not grow without water. ठीक है. थर्ड क्या है? I am feeling sad. और फोर्थ क्या है? They are looking out of the window. ठीक है. तो देखिए इसमें क्या बोल रहा है? Sentences 1 and 2 are in simple present tense. जैसे मैंने बोला कि प्रेजेंट टेंस किसको शो करता है, किसको डिनोट करता है? प्रेजेंट टेंस मतलब जो अभी चल रहा है. ओके स्टूडेंट्स. मतलब अभी जैसे आज के बारे में आज जो भी कुछ चल रहा है वो किस में आएगा? वो प्रेजेंट टेंस में आएगा स्टूडेंट्स. ठीक है. तो ये जो सेंटेंस दोनों है ये किस में आता है? ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आता है. स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस में कैसे सेंटेंसेस आते हैं. मोस्टली सिंपल प्रेजेंट टेंस में जिससे हम जो भी दिन में या पूरे दिन में जो भी हम रोज़मर्रा के काम करते हैं या कुछ भी जो भी करते हैं हम दिन भर में, वो सिंपली जो है वो किस में आता है? वो आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस. जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पार्क में खेलता हूँ, मैं पढ़ाई करता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं नहाता हूँ. ठीक है. तो ये सारे अगर आप
जो काम कर रहे हैं या जो भी एक्टिविटी हो रही है वो मोस्टली बताने को जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग आता है। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो सबके लास्ट में क्या आ रहा है, ता है, ती है, ते है, ठीक है, करता हूँ, ता हूँ, है ना। तो ये मोस्टली इसकी पहचान ये है कि जो भी वर्ड लास्ट में ता है या ता हूँ करके आता है, ये सारे जो होते हैं किस में होते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल टेंस होता है, ठीक है, सबसे सिंपल टेंस यही होता है। लेकिन जो होता है इसमें क्या है, कुछ चीज़ें हैं जो कि हमें ध्यान देनी होती हैं इसमें। जैसे कि हमने अभी यस्टरडे मैंने बताया कि वर्ब, ठीक है, अगर कोई भी अगर सेंटेंस हम लिखते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, सब्जेक्ट, राइट, साथ में वर्ब और ऑब्जेक्ट या प्रेडिकेट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, ये तीन सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होती है किसी सब सेंटेंस में, ठीक है। अगर ये तीन अगर इनमें से कुछ एक भी मिसिंग हो गया तो वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में यही फॉर्मेशन होता है सेंटेंस को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। अगर आप कोई भी सेंटेंस देखेंगे तो उसमें आप यही देखेंगे कि सबसे पहले जो है सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ रूल्स भी है वर्ब को लेके, ठीक है। वर्ब का यहाँ पे जो है फॉर्म जो रहेगा वो ओरिजिनल फॉर्म रहेगा। बस इसमें क्या करना होता है कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब भी आई, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, when we use simple present tense with I, we, you and they, we use the base form of the verb, ठीक है। जो भी verb लिखा है अगर उसके साथ I, we, you और they है, ठीक है, मतलब अगर प्लूरल है, चीज़ें अगर प्लूरल है, ये सारे वर्ड्स क्या है, ये सारे वर्ड्स जो है वो प्लूरल वर्ड्स हैं, ठीक है। वी एक से ज़्यादा को हम लोग वी बोलते हैं, यू भी प्लूरल में आता है, दे भी प्लूरल में ही आता है। तो और आई को भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि आई को भी हम प्लूरल में ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स जो है वो प्लूरल है। तो जब प्लूरल आता है तो हम वर्ब का बेस पॉइंट ही लिखेंगे। जैसे मान लीजिए अगर वो प्ले है तो वो प्ले ही रहेगा, रीड है तो वो रीड ही रहेगा, ठीक है। अगर वो स्लिप है तो स्लिप ही रहेगा, और अगर ईट है तो ईट ही रहेगा, ठीक है। वो बेस वर्ड ही रहेगा, वो उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसके जगह पे ही, शी, इट, द वर्ब एंड्स इन इधर एस और ई एस, ठीक है। इसके अलावा अगर सेंटेंसेस किससे हैं, मतलब सिंगुलर पर्सन थर्ड नंबर, ठीक है, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन जो है इसमें अगर हुआ तो ये ही, शी, इट या किसी पर्सन का नाम या किसी पर्सन का रिलेशन अगर हम लोग शो करते हैं, अगर वो सिंगल है तो वहाँ पे उसके उस सेंटेंस में जो वर्ब रहेगा उसमें एस या ई एस हम लोग ऐड करते हुए चलेंगे। देखिए आगे, द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज़ यूज्ड टू शो दैट एन एक्शन, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें कुछ अपने मतलब रेगुलर जो भी हम करते हैं उसको बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, ठीक है। मैं खेलता हूँ, आई प्ले, ठीक है। इसी तरह से मैं रोज़ सुबह उठता हूँ, ये जो सारे चीज़ें आप बता रहे हैं ये आप रोज़ाना आप करते हैं और वो आप बता रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंसेस जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। देखिए एक है,
ए हैपन्स अगेन एंड अगेन, अगर कोई चीज़ जब हमेशा हो रही है, ठीक है, तब क्या होता है, हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। जैसे देखिए, आई प्ले बैडमिंटन एवरी संडे, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो बैडमिंटन है वो एवरी संडे खेलता हूँ। मैं एक संडे की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, हर संडे की बात हो रही है ना। और देखिए प्ले क्या है यहाँ पे, वर्ब, ठीक है, लेकिन वर्ब में यहाँ पे एस या ई एस कुछ नहीं लगा है, जो वर्ब का मतलब बेस फॉर्म है वही लगा है। क्यों? क्योंकि ये आई के साथ लगा है। ये सब चीज़ें ध्यान देने की चीज़ें हैं स्टूडेंट्स, इसको ध्यान से देखिएगा। आई प्ले बैडमिंटन, अगर यहाँ पे आई के जगह पे ही होता तो यहाँ पे ही प्लेज होता, प्ले के साथ एस लग जाता, क्योंकि ये क्या होता, सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन हो जाता, इसलिए यहाँ पे क्या लगता, ही के साथ ही के साथ एस लग जाता, सॉरी। तो यहाँ पे जस्ट बिकॉज आई है इसलिए आई प्ले बैडमिंटन एवरी डे, एवरी संडे। इट हैपन्स अगेन एंड अगेन, मतलब हर संडे को, संडे एक बार तो नहीं आएगा, संडे हर बार आता है। तो जब भी संडे आएगा तो क्या होगा, वो बैडमिंटन खेलता है। तो ये बार बार हो रहा है, ये फॉर्मेशन बार बार हो रही है, तो इसलिए ऐसे किसी सेंटेंसेस में हम क्या यूज़ करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करेंगे। सेकेंड, इज़ ऑलवेज ट्रू, ठीक है, ऐसा कोई वर्ड, ऐसा कोई सेंटेंस जो कि क्या हो, यूनिवर्सल ट्रुथ हो, ठीक है, जो कि कभी भी चेंज ना हो। द सन राइजेज इन द ईस्ट, जो सूरज है वो कहाँ से उगता है, वो हमेशा पूरब से ही उगता है। तो ये ऐसा है जो कि ये झूठ नहीं है, ये सच बात है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जो है हम क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस को यूज़ करते हैं। तो देखिए, द सन जो है वो क्या है, सिंगुलर नंबर है, ठीक है, और थर्ड पर्सन है सन, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे राइज के साथ एस लग गया, राइजेस, ठीक है, राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। थर्ड क्या है, स्टेज द सेम फॉर लॉन्ग टाइम, ऐसा कुछ जो कि लंबे समय तक लंबे समय तक रहता है। ऐसे माई अंकल वर्क्स इन अ बैंक, ही लिव्स इन दिल्ली। तो जब वो कोई काम कर रहा है तो वो काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है, ठीक है। मेरे अंकल क्या है, वो बैंक में काम करते हैं, देखिए लास्ट में ते है ना। सूरज पूरब से उगता है, ता है। आई प्ले बैडमिंटन एवरी संडे, ठीक है, मैं हर रविवार को बैडमिंटन खेलता हूँ, ता हूँ आ रहा है ना, हर सेंटेंस में ता आ रहा है लास्ट में, तो ये इसकी पहचान है। माई अंकल वर्क्स इन बैंक, ही लिव्स इन दिल्ली। मेरे अंकल क्या करते हैं, मेरे अंकल बैंक में काम करते हैं और वो कहाँ रहते हैं, वो दिल्ली में रहते हैं, ठीक है। देखिए तो सब में क्या आ रहा है, ता आ रहा है। तो बेसिकली ऐसे सिचुएशन के टाइम पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं। अच्छा, अब देखिए सेंटेंस 3 and 4। 3 and 4 क्या है, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में क्या होता है स्टूडेंट्स, द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस इज़ यूज टू शो दैट एन एक्शन कंटिन्यूज फॉर सम टाइम, ठीक है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें रहा है, रही है, वो आई एम वर्किंग, मैं काम कर रहा हूँ, शी इज़ गोइंग, वो जा रही है। देखिए ये ऐसे जो सेंटेंसेस होती है ना, उसमें जो है क्या होता है, उसमें एक कॉन्टीन्यूअसली दिखा रहा है, एक कॉन्टीन्यूटिंग दिखा रहा है ना, कि वो कंटिन्यू कर रहा है चीज़ें को। मतलब वो जा रहा है, वो जा भी नहीं चुका है, वो जाता भी नहीं है, वो जा रहा है, अभी वो चल रहा है, वो कंटिन्यू कर रहा है, वो उसका जो एक्शन है वो कंटिन्यू हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे सिचुएशन में जो है हम लोग कौन सा टेंस यूज़ करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो इसका क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन देखिए, सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। कल मैंने बताया था आपको हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, इज़
एम और आर, इज़ एम आर, ये सारे क्या होता है, ये सारे होते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के साथ जो वर्ब लगेगा उसमें प्रेजेंट पार्टिसिपल लग जाएगा, मतलब आईएनजी। देखिए वर्क जो है वो क्या है, यहाँ पे वर्ब है, उसके साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल लग के वर्किंग हो गया। जब तक आईएनजी नहीं लगेगा वो कंटिन्यूटी में नहीं आएगा, इसलिए वर्ब के साथ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट ये है सब्जेक्ट, ये है सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको समझ में आया। देखिए यहाँ पे कुछ एक्सरसाइजेज है। माई अंकल लिव्स इन अमेरिका, यहाँ पे लिव दिया हुआ है और हमें क्या करना है, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग द वर्ब इन द सिंपल प्रेजेंट टेंस। हमें इसको क्या करना है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग इसको फॉर्म करना है। तो माई अंकल लिव्स, यहाँ पे लिव दिया हुआ है, वर्ब दिया हुआ है ऑलरेडी, बट हमें इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। तो माई अंकल ये क्या है, माई अंकल क्या है, माई अंकल है थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, इसलिए यहाँ पे लिव के साथ एस हो गया। माई अंकल लिव्स इन अमेरिका, मेरे अंकल क्या करते हैं, अमेरिका में रहते हैं। द सन सेट्स इन द वेस्ट, तो ये भी ट्रुथ है कि हमेशा जो है सन कहाँ पे जो है डूबता है, वो पूरब की दिशा में डूबता है। तो इट इज़ ऑल्सो ट्रुथ है ना। तो इसमें भी इसलिए, और वैसे भी ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, कोई नाम है, कोई चीज़ है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वर्ब के साथ एस लगेगा। द चिल्ड्रेन ड्रिंक, यहाँ पे ड्रिंक है वर्ब, ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे ड्रिंक्स क्यों नहीं हुआ, ड्रिंक्स इसलिए नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे द चिल्ड्रेन है। चिल्ड्रेन हम क्या होता है, एक से ज़्यादा किसी मतलब बच्चे जब होते हैं तो उसको हम लोग चिल्ड्रन बोलते हैं, ना कि चिल्ड्रेंस। ठीक है, तो द चिल्ड्रेन ड्रिंक मिल्क एवरी मॉर्निंग। होप आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट्स।